एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं पत्रस की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय 18वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 18वें वचन में पत्रस लिखते हैं, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। इस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इफिसियों की पत्री उसके 6ठे अध्याय 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। इसी बात को पौलुस ने भी वहां कलीसिया को लिखा था और कुलुसियो उसका 3रा अध्याय उसके 22वें वचन से लेकर 24वें वचन तक भी हमने इसी बात को पढ़ा था कि पौलुस ने भी हमें यही कहा है कि हम अपने अपने जो स्वामी हैं, हमारे जो बॉस हैं, उनके अधीन रह करके पूरी कर्तव्य के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। आगे 19वें और 20वें वचन को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। यहां पर पत्रस लिखते हैं, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पत्रस कह रहे हैं कि कोई परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए, उसको अपने मन में विचार करते हुए अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। तो इस वचन को लेकर के बहुत सारे मसीही भाई बहन ये सवाल करेंगे, तो क्या मसीही विश्वासियों को परमेश्वर के लिए अन्याय सहना चाहिए? क्या हमें अन्याय सहना है? क्योंकि अन्याय सहना भी तो एक तरीके से गलत है। कोई हमारे साथ गलत कह रहा है, उसे हम सहते रहे, उसे सहते रहे, तो ऐसे हम अपना जीवन कैसे जिएंगे? लेकिन यहां पर हमें इस वचन का संदर्भ समझना होगा। यहां पर हर एक प्रकार के अन्याय को सहने की बात पत्रस नहीं कर रहे हैं। पत्रस इस बात को 20वें वचन में क्लियर कर रहे हैं। पत्रस कह रहे हैं, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पत्रस कह रहे हैं, यदि तुम्हारी कोई गलती है या तुमने कोई गलत काम किया है, उसके बाद किसी दूसरे ने तुम्हें इस तरीके से परेशान किया है, तुम्हें उत्पादित किया है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने तो अपराध किया, तुमने तो गलत काम किया था, उसी का तुमने फल भोगा है। लेकिन यहां पर जो मेन बात है, यहां पर ध्यान से इसको सुनिए, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यानी कि अन्याय को सहना उस रीति में जहां पर हम कोई भलाई को उत्पन्न कर रहे हैं, जहां पर किसी भलाई को हम उत्पन्न कर रहे हैं, उस भलाई को उत्पन्न करने के लिए यदि हम दुख उठा रहे हैं, यदि उस अन्याय को सह रहे हैं, उस धीरज को हम रख रहे हैं, तो यह परमेश्वर को भाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक प्रकार का अन्याय नहीं, बल्कि वो अन्याय या वो गलत बात जो हम सह रहे हैं जिससे भलाई उत्पन्न हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे ऊपर जो है गलत तरीके से प्रेशर बना रहा है, हमारे साथ कोई गलत कार्य कर रहा है और हम नम्रता से उसे जवाब दे रहे हैं, दीनता के साथ उसके साथ जवाब दे रहे हैं, हम बिल्कुल धीरजवंत बने हुए हैं, इस आशा के साथ कि शायद वो अपने जीवन को, हमारे जीवन को देख करके बदले, वो अपने मन को फिरा सके। लेकिन यदि कोई सब कुछ जानते हुए भी, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा है कि तुम्हें कबूतर के समान भोला बनना है और सांप के समान चतुर बनना है, और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, मत्ती का सुसमाचार 7वें अध्याय में हमने इस बात को वहां अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अपने पवित्र वस्तुएं कुत्तों के आगे मत डालो, अपने मोती सुअरों को मत दो। तो यह भी हमें देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। सामने वाला व्यक्ति यदि नादान है, यदि उसमें बुद्धि की कमी है, लेकिन वो केवल अपने घमंड के कारण या अपने अभिमान के कारण हमारे साथ अन्याय कर रहा है, और यदि हम इसके साथ भलाई करेंगे, नम्रता के साथ अपना इसके साथ व्यवहार करेंगे, तो शायद हम भलाई को उत्पन्न करके इसका जीवन बदल पाएं। तब तो हम अपने दुख को सहें, अन्याय को भी सहें, क्योंकि वो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन यदि वो सामने वाला इससे योग्य नहीं है, वो हमारे पवित्र वस्तुओं को अपने पैरों तले रौंद दे रहा है, हमारे पवित्र मोतियों को पैरों तले रौंद दे रहा है, तो फिर ये पवित्र वस्तुएं उनके लिए नहीं है, ये मोती उनके लिए नहीं है। भला यह होगा कि हम पाप में पड़ें तो हम ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाएं। जैसा कि मैं हमेशा से इस बात का प्रचार करता हूं कि कोई भी बात अपने जीवन में ऐसी नहीं होने देना है जिससे हम पाप और पाप के कारण में फंसे। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी बहुत सारे अभिमानी लोगों के बीच में अगर हम होते हैं तो वहां पर बार बार वो हमें ताना दे रहे हैं, बार बार हमें नीचा दिखा रहे हैं, बार बार हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो वहां क्या होता है, हम कहीं ना कहीं अपना जो हमारा पेशेंस है उसे खो बैठते हैं, अपने सब्र को खो बैठते हैं, धीरज को खो बैठते हैं, और वहां पर हम उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें श्राप देना शुरू कर देते हैं। तो ये मसीही विश्वासियों का चाल चलन नहीं
नहीं होता, तब वो व्यक्ति उसके लिए ठोकर का कारण बन जाता है। तो हम तो किसी को श्राप नहीं दे सकते, हम तो किसी को पलट के वार नहीं कर सकते हैं। तो मसीह विश्वासी क्या करें? जैसा कि मैं हमेशा से इसी बात की सलाह देता हूं कि हम ऐसी वस्तु से या ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाएं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर का कारण बनाए, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर का कारण खिलाए, तो उसे काट कर फेंक दे, आंख को अपने फोड़ दे। तो ऐसे रिश्तों से, ऐसे व्यक्ति से हम दूर हो जाएं। यदि हमें इस बात की संभावना है, बार बार समझाने के बावजूद भी, बार बार अन्याय को सहते हुए या अपनी नम्रता और दीनता को दिखाते हुए भी वो बार बार वही कार्य कर रहा है, आपके पवित्र वस्तुओं को पैरों तले रौंद रहा है, पलट के आपके ऊपर वार कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से अच्छा होगा कि हम दूर हो जाएं। हमें वचन के कॉन्टेक्स्ट को और वचन के संदर्भ को समझना है। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दीन बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें नम्र बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सभ्य बनाया है, ताकि हम अपनी रोशनी से दूसरों को रोशन कर सकें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मसीही विश्वासियों को कायर और बेवकूफ नहीं बनाया है कि हम हर रीति से इस सारी बातों को सहते रहें, हर रीति से अपने आप को दबाते रहें। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ये साफ तौर पे बता दिया है। हमने शुरुआती जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं देखी, कितनी सुंदर शिक्षाएं मानवता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दी। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल शिष्टाचार की, दीनता की और नम्रता की शिक्षाएं दी हैं। लेकिन 7वें अध्याय में और 6ठे वचन में इस बात को क्लियर भी कर दिया है कि ये जो पवित्र वस्तुएं हैं वो तुम्हें किसको देनी है, किसको देनी है। तो यहां पर भी अपनी बात को सही करते हुए पतरस इस बात को कह रहे हैं कि तुम यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज को धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। भला काम करके, यानी कि उसमें कोई भलाई उत्पन्न होनी चाहिए, उसमें कोई भलाई का काम वहां पर हो, तब तो हम किसी का न्याय भी सहें, हम किसी का उत्पीड़न भी सहें, वहां किसी का जो हमें उत्पादित कर रहा है वो सारी चीजें हम सहें धीरज के साथ, तो यह परमेश्वर को भाता है। क्योंकि आगे 21वें वचन में पतरस लिखते हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो यहां पर पतरस कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिए दुख उठाया है, और हमारे लिए दुख उठाकर वो एक आदर्श हो गया है कि हमें उसी के पद चिन्हों पे चलना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी जो दुख उठाया है, प्रभु यीशु मसीह भी जो बलिदान हुए हैं, उसके पीछे एक उसका मकसद है। अपने लिए नहीं, वो मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुआ, ताकि हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न हो और हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने केवल इसलिए दुख नहीं उठाया कि उसे कुछ नहीं, वहां पर उसका कोई मकसद नहीं था, उसका मकसद था, भलाई का मकसद था। समस्त मानव जाति के साथ उसका मकसद भलाई का था। उसने इसलिए दुख उठाया क्योंकि उसके दुख उठाने के कारण मैं और आप अनंत जीवन को पाएंगे। उसके बलिदान होने के कारण हमारा उद्धार हमें प्राप्त होगा, हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त होगी, नई वाचा संसार के साथ बांधी जाएगी। तो उसने उद्देश्य के साथ उस तकलीफ को सहा, उस दुख को सहा। तो हमें भी भलाई के उद्देश्य के साथ, यदि किसी के साथ भलाई उत्पन्न हो रही है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हमें चलना है, उसे अपना आदर्श मान करके कि उसने जब दुख उठाया, अपने आप को उसने हमें दे दिया, हमारे लिए उसने अपने आप को क्रूसिफाई करवा लिया, एक निष्कलंक मेमने के समान। जैसे भेड़ के जब ऊन कतरा जाता है, वो चुपचाप अपना ऊन कतरवाती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को वहां पर उनके साथ कोड़े मारे गए, उनके साथ उनकी जिल्लत की गई, उनकी बेइज्जती की गई, उनको ऐसा कर दिया गया कि वो तार तार हो गए। और ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मनुष्यों के लिए वो भलाई को लेकर के आए थे, मनुष्यों के लिए वो बलिदान होना चाहते थे, ताकि वो मृत्यु से पार हो सके, मृत्यु पर जयवंत हो सके। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं, इसीलिए हमें उससे अपना आदर्श मानते हुए यदि हम किसी के लिए भलाई उत्पन्न कर सकते हैं, तो हम तमाम दुखों को सह लें, अन्यायों को सह लें। अपना अगर हमारा जीवन भी अगर जोखिम में जा रहा है, तो हम वो उस जीवन के भी ना करें। बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, आपने कई बार सुना होगा कि वो प्रचारक उसके द्वारा उत्पादित किया गया, उसे जान से मार दिया गया, वो प्रचारक उसको गोली मार दी गई, वो प्रचारक उसको डंडों से पीट करके मार दिया गया। क्यों? वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दूसरों के जीवन में भलाई को लेकर के आना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दुख को सहा, इसीलिए उन्होंने उत्पीड़न को सहा। लेकिन जो लोग स्वभाव से ही शैतान के पीछे चलने वाले हैं, जो जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा, हे सांप और करेत के बच्चों, हे सांप और करेत के बच्चों, तुम अपने पिता शैतान की तरह ही झूठे हो।
हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान की तरह ही हो। तो हमें इस बात का भी क्या करना है, परख करनी है कि हम अपने मोती कहां दे रहे हैं। यह हमें इसकी परख करने के लिए भी हमें वरदान दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा स्वयं हमें निरुत्तर करता है, स्वयं हमारे कॉन्शियस में डालता है, स्वयं वो हमें बता देता है। लेकिन पवित्र आत्मा की आड़ में, जैसा अभी पतरस ने कहा ना कि अपनी स्वतंत्रता को अपनी बुराई के आड़ के लिए मत बनाओ, उस स्वतंत्रता को, अपनी उस आजादी को अपनी बुराई को छुपाने की आड़ मत बनाओ। तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे पवित्र आत्मा में होकर इस व्यक्ति के साथ, तो आत्मा मुझसे कहता है कि इसका तो मैं कुछ भी नहीं चाहूंगा, इसका तो मैं विरोध करूंगा, तो वो पवित्र आत्मा को वहां शोकित करेगा। सही मायने में अगर हमने पवित्र आत्मा की अधीनता को पाया है, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, तो सही मायने में हम समझ जाएंगे कि हमें किसके आगे अपने मोती डालने हैं, किसको अपने पवित्र वस्तुएं देनी है। और हमें प्रभु यीशु मसीह को आदर्श मान के कि उसने मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपकी भलाई के लिए दुख उठाया है, वैसे ही हम भी भलाई को उत्पन्न करने के लिए, दूसरे का जीवन बदलने के लिए दुख उठाएं और हम उसी के पद चिन्हों में चलें। 22वें वचन में आगे पतरस लिखते हैं, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 23वें वचन में वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर उसे गाली दी जा रही थी, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसे गाली दी जा रही थी, लेकिन वो गाली सुनकर दूसरे को गाली नहीं दे रहा था। वो चुपचाप गाली सुन रहा था, क्योंकि उसे भलाई को वहां पर उत्पन्न करना था। मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को बलिदान करना था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। वहां पर परमेश्वर का पुत्र है वो, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इतनी बड़ी सामर्थ है, वो परमेश्वर का वचन है, वो उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, हाथों में कीलें ठोकी जा रही हैं, लेकिन वो किसी को श्राप नहीं दे रहा है। यह है मेरे प्रभु का चरित्र, यह है मेरे प्रभु का कैरेक्टर। वो वहां श्राप नहीं दे रहा है, बल्कि वो क्रूस पर यह कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा है मेरे प्रभु यीशु का कैरेक्टर, ऐसा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर कि वो दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि तुम मार लो मुझे, जब इस धरती के जीवन को समाप्त करके तुम्हारा पुनरुत्थान होगा तो मैं तुम्हें देख लूंगा, मेरा पिता तुम्हें देख लेगा, तुम आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। नहीं, क्योंकि उसे दुख उठाना था, उसे भलाई को वहां उत्पन्न करना था, मेरे और आपके लिए उसे भलाई को उत्पन्न करना था। इसलिए उसने दुख उठा करके भी किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था, अपने सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। यानी कि वो उसको न्याय के दिन के लिए, उसके न्याय के दिन तक के लिए उसको वहां पर छोड़ता था, ताकि जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर सभी को मन फिराव का समान अवसर देता है, ताकि लोग अपना मन फिराव कर सकें। वो किसी भी अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, बल्कि चाहता है कि सभी को मन फिराव का अवसर मिले। यहां पर हमने देखा कि वो आप हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो चंगे हुए हो, बहुत सारे जो प्रचारक हैं गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, शारीरिक चंगाई को लेकर के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम बात भी कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी को चंगाई देते थे, साथ में ये भी कहते थे कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि केवल मैं संसारिक और शारीरिक चंगाई देने नहीं आया हूं, मैं पाप क्षमा करने आया हूं, तुम्हें उद्धार देने आया हूं। ये चंगाई जो तुम्हें दे रहा हूं, आगे चल के तुम बीमार भी पड़ोगे, इस धरती के जीवन को, तुम मृत्यु को भी प्राप्त करोगे, लेकिन जो मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, उस चंगाई के बाद तुम फिर कभी ना बीमार पड़ोगे, ना तुम्हें तकलीफ होगी, ना तुम्हें मृत्यु आएगी। और वो चंगाई है अनंत जीवन की चंगाई। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां जो बात हुई है हमारी आत्मिक चंगाई के विषय में, यहां पतरस बात कर रहे हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बन गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन में पौलुस ने इस बात को कहा है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, और उसी के द्वारा हम आत्मिक चंगे भी हुए हैं। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले हम भटके हुए थे, हमारा कोई चरवाहा नहीं था, लेकिन अब हमारा महायाजक है, हमारा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह
यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है, और उसने अच्छा चरवाहा बनकर अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिए हैं। अब हम भटकी हुई भेड़ें नहीं हैं, अब हम अपने प्राणों के रखवाले, जिसने अपने प्राणों को देकर के हमारे प्राणों की रखवाली की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपना जीवन दिया, अपने प्राणों को दे दिया ताकि हम अनंत जीवन के लिए अपने प्राणों की रखवाली हो पाए, हमारी प्राणों की रखवाली हो पाए। वो हमारे प्राणों का रखवाला है। हमारा जो जीवन है, अनंत जीवन, उसका वो रखवाला है। अब हम उसके पास लौट आए हैं, अब हम भटके हुए नहीं हैं, हम अपने चरवाहे के पास आ चुके हैं, क्योंकि हमारा चरवाहा सच्चा और अच्छा है। और जैसे भेड़ अपने चरवाहों का अनुकरण करती है, जहां जहां चरवाहा जाता है वहां वहां भेड़ें जाती हैं, वैसे ही मैं और आप भी अच्छे और सच्चे चरवाहे के पीछे भेड़ें हैं। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए, जहां जहां जैसा जैसा प्रभु ने किया, जैसा स्वभाव, जैसा चरित्र उसने हमें एक आदर्श के रूप में दिया, वैसे ही हमें अपने जीवन को उसी की समानता में बिताने का प्रयत्न करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है, यहां पर हमने दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया और अगली रिकॉर्डिंग में हम तीसरे अध्याय पहले वचन से अध्ययन शुरू करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।